तो गाइज ये सीरीज का हमारा दूसरा वाला पार्ट है। तो इसमें पहला प्रश्न हमारा क्या है कि भारत में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली यानी कि कम्युनल इलेक्टोरेट सिस्टम ये सबसे पहले किसके द्वारा शुरू किया गया? तो इसका उत्तर होगा मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909। अच्छा, ये 1909 का अधिनियम ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई तरह के प्रश्न यहाँ पे बनते हैं, तो थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बताने की कोशिश करता हूँ। हम बात कर रहे हैं भारत शासन अधिनियम 1909 की। तो 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया था और इस कदम के फलस्वरूप भारतीय जनता की असंतुष्टि को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद के द्वारा भारत शासन अधिनियम 1909 पारित किया गया। यह अधिनियम तत्कालीन भारत सचिव जॉन मार्ले और तत्कालीन जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड मिंटो के प्रयासों से ब्रिटिश संसद में पारित हुआ था। इस कारण से ही इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधारों के नाम से भी जाना जाता है। ये पॉइंट भी याद रखना। अब इस अधिनियम के अंतर्गत क्या क्या चीजें हुई, जैसे कि भारत की केंद्रीय विधान परिषद का नाम बदलकर औपनिवेशिक विधान परिषद कर दिया। भारत में मुस्लिम वर्ग के लिए पहली बार पृथक व सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति शुरू की गई, मतलब मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। इसीलिए लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। और प्रश्न में यही पूछ रहा है सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली ये किसके द्वारा शुरू की गई, तो उत्तर आपका हो गया मार्ले मिंटो रिफॉर्म 1916। कुछ और पॉइंट्स मैं आपको यहां से क्लियर करूं। और इस अधिनियम में यह भी कहा गया कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय सदस्य होगा, और वो पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इनका नाम एग्जाम में पूछा जाता है, जिन्हें गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में शामिल किया गया था। पहले भारतीय थे ये, इन्हें विधि सदस्य बनाया गया था। अच्छा, एक लाइन बड़ी फेमस है कि सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति प्रारंभ करके हम भारत में ऐसे विष के बीज बो रहे हैं जिसकी फसल बहुत ही कड़वी हो गई। ये लाइन देकर के एग्जामिनर पूछता है बताओ ये किसने बोले थे, ये किसके वचन थे? तो इसका उत्तर होगा जॉन मार्ले का। तो इस एक प्रश्न में मैंने आपको कई प्रश्न बताए, इनको ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, ये भी अच्छा प्रश्न है कि किस निर्णय ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत निर्धारित किया? तो इसका उत्तर होगा केशवानंद भारतीवाद ने। इसका एक्सप्लेनेशन जानते हैं। तो 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 13 न्यायाधीशों की पीठ ने यह कहा कि संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है, परंतु उसके मूल ढांचे को क्षति पहुंचाए बिना। यदि कोई संविधान संशोधन किया जाता है और उसके मूल ढांचे को क्षति पहुंचाता है तो इस संविधान संशोधन को न्यायालय के द्वारा रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन संविधान संरचना के कुछ मूलभूत तत्व ऐसे भी हैं जिनमें अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं किया जा सकता, जैसे कि संविधान की सर्वोच्चता, शक्तियों का बंटवारा, विधायिका, कार्यपालिका या न्यायपालिका की हो, राष्ट्र की एकता और अखंडता आदि। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताओ भारत की संविधान सभा की पहली बैठक ये कब आयोजित की गई थी? तो इसी तरह का प्रश्न हम फर्स्ट वाली सेट में पढ़ चुके हैं। इसका उत्तर होगा 9 दिसंबर 1946 को। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका हम कि संविधान सभा की स्थापना 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत की गई। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। इसमें 292 प्रांतों के प्रतिनिधि, 93 देशीय रियासतों के प्रतिनिधि और 4 केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधि थे। तो याद रखना संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, 1946, जिसमें आपको बताइए सच्चिदानंद सिन्हा ये अस्थायी अध्यक्ष बने थे और फिर 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। और ये प्रश्न भी आपका एग्जाम में पूछा गया था कि उपाध्यक्ष कौन बने थे? तो H.C. मुखर्जी बने थे, मतलब हरेंद्र कुमार मुखर्जी। और संविधान सभा की पहली कार्यवाही पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ शुरू हुई थी। और ये उद्देश्य प्रस्ताव यानी कि ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन उन्होंने कब प्रस्तुत किया था? ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया था। तो आंसर होगा 13 दिसंबर 1946 को। मतलब इसमें 3-4 प्रश्न हम लोगों ने रिवाइज कर लिए जो सेट 1 में हमने पढ़े थे। अभी बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? अंगीकृत मतलब अपनाया गया। तो आप जानते हो इसका उत्तर होगा 26 नवंबर 1949 को। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। तो संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को 26 1949 को अपनाया गया था। तो पूरे संविधान को बनाने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे। इस कार्य पर लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुए और संविधान के प्रारूप पर 114 दिन तक चर्चा चली। और याद रखना मूल रूप से संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां हैं। संविधान की स्वीकृति के बाद संविधान के कुछ अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए थे, परंतु
संविधान के जो शेष बचे हुए प्रावधान थे वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुए, यानी कि पूर्ण रूप से ये 1950 26 जनवरी को लागू हुआ और तब से ही यानी कि 26 जनवरी 1950 से ही भारत एक गणराज्य के रूप में स्थापित हो गया। और इसी से मिलता जुलता प्रश्न हम लोगों ने पढ़ा था 1947 से पहले हम 26 जनवरी को क्या कहते थे, तो उसका उत्तर क्या था, स्वतंत्रता दिवस। उसका एक्सप्लेनेशन भी हम लोगों ने पढ़ा था, याद होगा आपको। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए निम्न में से कौन सा भारतीय अधिनियम ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की अध्ययन वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित था, तो इसका सही उत्तर होगा विनियमन अधिनियम 1773। तो 1773 का विनियमन अधिनियम ये भारत के संवैधानिक विकास में पहला मील का पत्थर था, जिसे लॉर्ड नॉर्थ या फ्रेडरिक नॉर्थ के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के मामले के बेहतर प्रबंधन के लिए कुछ नियम स्थापित करने के लिए पेश किया गया था। आप यूं कह सकते हैं ये जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, ये एक्ट रेगुलेट करने का काम करेगा। ये एक्ट रेगुलेट करने के लिए बनाया गया था। किसे रेगुलेट करना था, कंपनी को। मतलब ये पहला कानून है जब कोई ब्रिटिश राज परिवार कंपनी को निर्देशित करने के लिए बना रहा है, तो ये आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। चलो बताओ विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है। इसका तो सभी उत्तर दे देंगे, भारत का है। तो भारत का संविधान ये विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। वहीं अगर बात करें अमेरिका का संविधान, ये विश्व का सबसे पुराना और सबसे छोटा लिखित संविधान है, ये भी ध्यान रखना। देखते हैं अगला प्रश्न। चलो बताओ संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए किसने कहा था कि संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है। तो ये कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए ये कहा था कि संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है। और आप जानते हो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान के उस प्रारूप को स्वीकार किया था जिसे भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में ड्राफ्टिंग कमेटी ने तैयार किया था। और इसी रूप में संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और भारत एक गणराज्य बना। अगला प्रश्न देखते हैं। चलो बताओ फिर भारत के संविधान की मसौदा समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। पढ़ चुके हैं हम, टोटल 7 मेंबर थे इसमें, जिसमें अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और कब बनी थी ये समिति, तो 29 अगस्त 1900। अब देखो सेट 1 में इस तरह के कई प्रश्न हमने पढ़े थे और सेट 2 में भी पढ़ रहे हैं, तो मतलब ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बार बार रिपीट होंगे एग्जाम में। अब ये तो आप यहाँ पे प्रश्न पढ़ ही रहे हो, मैं आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ जो भी इंपॉर्टेंट चीजें, लेकिन साथ में ध्यान रखना इनकी आपको प्रैक्टिस करते रहना है। प्रैक्टिस कैसे करेंगे, अपनी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे क्विज बना करके मैं अपलोड करूंगा, तो वहां जाकर के इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है ताकि ये चीजें आप भूलो नहीं। और सेशन अच्छा लगता है तो आपको बताइए क्या करना है। अगर आप चाहते हो इसे हम कंटिन्यू रखें तो इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना है। अभी हम अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए फिर बताइए भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आपके ऑप्शन ये हैं, एक बार ऑप्शन में रीड कर देता हूं ताकि समझने में और आसानी रहेगी। ये कई संविधानों का मिश्रण है, ये पूरी तरह से सही बात है। ये पूरी तरह से ब्रिटिश संविधान पर आधारित है, गलत बात। ये केवल भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर बनाया गया है, ये भी गलत बात है। और पूरी तरह से कनाडा के संविधान पर आधारित है, बिल्कुल गलत बात है। तो आंसर तो इसका हो गया ये कई संविधानों का मिश्रण है, आप सभी जानते हो। मतलब अलग अलग देशों से हमने कुछ न कुछ लिया ही है। लेकिन याद रखना भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है, क्योंकि भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 1935 के अधिनियम से या तो डायरेक्ट उठा लिए गए या उनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करके उन्हें ले लिया गया। अच्छा, ये 1935 के अधिनियम के बारे में बात करें तो ब्रिटिश संसद ने जितने भी अधिनियमों को पारित किया उनमें से ये आखिरी था। वैसे 3 ही अधिनियम आए थे, आपको बताइए 1909 वाला, 1919 वाला और ये 1935 वाला। और सभी अधिनियमों में से ये सर्वाधिक विशाल भारत शासन अधिनियम था। इसमें बात करें टोटल 321 अनुच्छेद, 421 धाराएं, 15 परिशिष्ट व 10 अनुसूचियां थी। हमने कहा यह भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है, क्योंकि भारतीय संविधान के टोटल 395 अनुच्छेदों में से 250 अनुच्छेद इसी अधिनियम में से लिए गए थे। और ये पारित कब हुआ था, 1 अप्रैल 1935 को, और ये लागू हो गया था 2 साल बाद 1937, 1 अप्रैल 1937 को भारत में ये लागू हुआ। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। अगला प्रश्न हम देखेंगे।
चलो बताओ फिर भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये आप सभी जानते हैं, डेली करंट अफेयर्स में कई बार आप लोग पढ़ चुके हैं। 26 नवंबर को मनाते हैं। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2015 में, जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 125वीं जयंती मनाई गई। और आप जानते हो भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हुआ था। मतलब इसके कुछ प्रावधान इसी दिन लागू हुए थे। उसी के फलस्वरूप इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया था और इसीलिए आप 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हो। अब मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दो आप। 26 नवंबर को एक और दिन मनाया जाता है, कौन सा दिन बताओ, हम बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ, किस समय संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था? तो इसका उत्तर होगा 26 नवंबर 1949 को। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संविधान को अपनाने की तिथि दी गई है, जिसमें यह कहा गया है कि इस संविधान सभा में आज यानी कि तारीख 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो आपसे प्रश्न में यही पूछा है कि भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित ये कब किया गया? तो आंसर होगा 26 नवंबर 1949 को। यह भी अच्छा प्रश्न है, इसको याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताओ, भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। भारतीय संविधान को, अंबेडकर की शिक्षाएं, जनतंत्र, धर्मनिरपेक्षता। बड़ा सिंपल है, भारतीय संविधान आंसर होगा। एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत तो नहीं है, फिर भी देख लो। भारत का सर्वोच्च कानून ये भारतीय संविधान को माना जाता है। ये भारत का सर्वोच्च विधान है जो संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 में पारित हुआ और 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। यह विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ये जरूरी नहीं था इसका एक्सप्लेनेशन देना, लेकिन फिर भी मैंने दिया, क्योंकि जितना आप चीज़ों को बार बार पढ़ोगे, कई बार स्टूडेंट पूछते हैं कि चीज़ों को कैसे याद करें। मैं उनको बार बार बताता भी हूँ कि जितना हो सके चीज़ों को आप रिपीट करने की कोशिश करो। मैं आप लोगों को अभी भी बोला है और डेली बोलता भी हूँ कि इनकी क्विज लगाते रहो। क्विज लगाने से क्या होता है, वो क्वेश्चन आपको बार बार पढ़ने को मिलता है। बार बार पढ़ने से क्या होता है, आप उसको भूलोगे नहीं पढ़ोगे तो वो भूल जाओगे। ये ताकत है रिपीटेशन की। अगला प्रश्न देखते हैं। और देखो कितनी बार एग्जाम में ये पूछा गया, और बड़ा सिंपल प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो ऑप्शन में देखो, पहला ऑप्शन इसका राइट होगा 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, इस तरह के प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि 2 स्टेटमेंट आपको दे दिए। पहला अभिकथन क्या है कि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, और दूसरा स्टेटमेंट इसका कारण बताया गया कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं इसलिए। अब हमें ऑप्शन चुनना है। पहला क्या कह रहा है, ए तो सही है, आर गलत है, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है ए गलत है, आर सही है, नहीं ये भी नहीं है। और तीसरा ऑप्शन है कि दोनों ही गलत है, नहीं ये भी नहीं है। तो ऑप्शन डी ही इसका राइट होगा। क्या है, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है वो ए की उचित व्याख्या नहीं करता है। और ये बात सही भी है, देख लो आप। ए वाला स्टेटमेंट क्या था कि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ये बात तो सही है, लेकिन क्या इसका कारण ये है क्या कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसीलिए ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था? नहीं, ये इसका कारण नहीं है, ये इसकी उचित व्याख्या नहीं कर रहा। तो ऑप्शन डी इसका राइट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखो, आज का हमारा आखिरी प्रश्न क्या है कि किस मिशन के तहत या किस प्लान के तहत 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ? तो आप सभी जानते हो, कैबिनेट मिशन प्लान। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने के उद्देश्य से कैबिनेट मंत्रियों की 3 सदस्यीय समिति, जिसके सदस्य कौन थे? स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। इन तीनों में से अध्यक्ष थे ये पेंथिक लॉरेंस, बाकी 2 ये सदस्य थे, और इसी को कैबिनेट मिशन कहा जाता है। और ये कैबिनेट मिशन दिल्ली कब पहुंचा? 24 मार्च 1946 को। और मिशन ने भारत में तत्काल एक अंतरिम सरकार की स्थापना की तथा संविधान सभा के गठन और संविधान निर्माण हेतु एक योजना प्रस्तुत की, जिसे भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। तो याद रखना, इसे भारतीय इतिहास में कैबिनेट मिशन योजना के नाम से जाना जाता है। अब आप कमेंट करके बताना कि इन 15 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन राइट किए, और इनकी प्रैक्टिस के लिए क्विज बना करके अपलोड कर दी जाएगी आपके करेक्ट एग्जाम एप्लीकेशन पे। सेशन अच्छा लगा तो आपको बताइए क्या करना है। मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में। थैंक यू।